नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि वर्ब क्या होती है, वर्ब किसको कहते हैं और वर्ब को कितने प्रकार में बांटा गया है। तो मैंने आप लोगों को इतना बता दिया था कल कि वर्ब जो होती है क्रिया, क्रिया किसको कहते हैं, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो वर्ब को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो एक होती है मेन वर्ब और एक दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल। हेल्पिंग वर्ब में, मॉडल में, उसके बाद इधर जा कर के ये मॉडल देखिए कितने प्रकार के होते हैं। मॉडल प्रकार के नहीं, मॉडल 10 होते हैं और सेमी मॉडल जो होते हैं 3 होते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब बताया जिसमें हम आपको बताए थे प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये बताए थे आप लोगों को। तो इसमें आज हम लोगों को पढ़ना है हेल्पिंग वर्ब। आज हम हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पढ़ाएंगे। हेल्पिंग वर्ब का बेसिक क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ पे होता है, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं ये भी बताएंगे, और हेल्पिंग वर्ब का जो है यूज बताएंगे। तो सबसे पहली बात है, हेल्पिंग वर्ब कहते किसको है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहते किसको है। अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब मतलब होती है सहायक क्रिया। तो ऐसे ही पता चल रहा है, इसके नाम से पता चल रहा है कि हेल्प, हेल्प मतलब होती है सहायता करना, तो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायता करने वाली क्रिया। तो ऐसे ही पता चल गया सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब की जो हिंदी होती है सहायक क्रिया होती है। तो ऐसे पता चल गया कि हो गई क्या, सहायक क्रिया। अब देखिए सहायक क्रिया कहते किसको है, सहायक क्रिया का यूज कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हो, ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हो उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। एक तो ये इसका डिफिनेशन हो गया, और दूसरी जो इसकी डिफिनेशन होती है कि ऐसी क्रिया जो किसी भी सेंटेंस में उसके समय को बताती है। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, उसमें समय क्या है, किसी कार्य के जो करने का समय क्या होता है उसको बताती है, उसी को बोलते हैं सहायक क्रिया। तो आप कुछ भी, दोनों में से कुछ भी याद कर सकते हैं। तो इसमें जो है वैसी क्रिया जो टेंस के समय को बताती है उसको सहायक क्रिया कहते हैं, या तो ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए इस हेल्पिंग वर्ब को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, हेल्पिंग वर्ब को कितने टाइप में बांटा गया है इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें बांटा गया है 3 में, टू बी वर्ब, टू बी वर्ब और टू डू, और क्या है, टू है। इस 3 कैटेगरी में इसको रखा गया है। अब टू बी क्या होता है, टू डू क्या होता है और टू हैव क्या होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आप लोगों को। टू बी, सबसे पहले हम टू बी पढ़ाएंगे, उसके बाद टू डू, फिर टू हैव। देखिए टू बी हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है विनय सर कोचिंग। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब। देखिए जब हम पहले बार जो पहले वीडियो में आप लोगों को वर्ब बताए थे, तो उसमें बताए थे कि ये जो वर्ब होती है, वर्ब कहते किसको है, तो उसमें आप लोगों को हम एक डिफिनेशन दिए थे कि जो क्रिया होती है, देखिए किसी भी कार्य का करना या होना, जब कोई कार्य होता है या किया जाता है, या किसी कार्य का होना या किसी का होना, उसे हम कहते हैं क्रिया। किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम कहते हैं क्रिया। यही बोले थे आपसे। तो किसी कार्य का करना मतलब हो गया डूइंग, मतलब करने को डू करते कहते हैं, तो डूइंग वर्ब हो गई। अब यहाँ बात आती है होना, होना यानी कि बी, टू बी, उसी को जब वहाँ पे एक शब्द आता है होना, तो होना का मतलब होता है बी, और वही क्रिया हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए टू बी, टू बी में क्या क्या आते हैं, ये जो टू बी वर्ब होती है, टू बी वर्ब, देखिए इसमें आता है इज, एम, आर, वाज, वर, ये आती है 5, 1 2 3 4 5। इज,
एम आर वाज वर, 5 आती है। अब देखिए इसमें ये जो इज एम आर, इसको हम प्रेजेंट बताए थे आप लोगों को पिछली वीडियो में, और ये जो है पास्ट बताए थे। अब प्रेजेंट और पास्ट क्या होता है, ये तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी पता होगा। पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, और फ्यूचर क्या होता है। फिलहाल फ्यूचर की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पे, लेकिन पता होगा आप लोगों को, और जिसको नहीं पता हो तो बता दे रहे हैं। देखिए प्रेजेंट में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट। और जो हमारी पिछली वीडियो आप लोग देख चुके हैं, क्या हो गया, वो पास्ट हो गया, आप लोगों को मालूम है, वो हो गया पास्ट। तो प्रेजेंट मतलब जो इस समय कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में, उसे हम प्रेजेंट बोलते हैं। और जो आप लोग कर चुके हैं, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 2 साल, 4 साल, 5 साल, उसके पहले की जो बात होती है उसको हम कहते हैं पास्ट। और फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर हमारा आने वाला समय होता है। जैसे 8:10 हो रहा है, तो 8:11 है वो हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर में हमारे क्या होगा, कोई भरोसा नहीं, कोई नहीं पता, तो उसको फ्यूचर बोलते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेजेंट की और पास्ट की। इसकी हिंदी निकलती है, हम आप लोगों को बताए थे, ये जो इज होता है इसकी हिंदी निकलती है, और एम का हूँ, आर का है, वाज का था या थी, और वर का थी। ये बताया था आप लोगों को, पुरानी बातें हैं। देखिए अब इसमें एक चीज आप लोगों को हम बताए थे, जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए थे आप लोगों को, सब्जेक्ट पढ़ाए थे जब, उसमें बताए थे हम आप लोगों को कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होते हैं। इसको बता देते हैं सब्जेक्ट में। देखिए ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम, इसको हम बोलते हैं क्या, सिंगुलर बोलते हैं, इसको सिंगुलर बोलते हैं, यानी कि एक वचन। और यू, वी, दे। अब देखिए आई, इतने को हम बोले थे प्लूरल यानी कि बहुवचन, लेकिन यहाँ पे जो यूज होगा वाज और वर। हम एक चीज बताए थे आप लोगों को, जो आई होता है, ये आई जो होता है, ये पास्ट में क्या होता है, एक वचन होता है, यानी कि सिंगुलर होता है। मात्र एक ही जगह आई जो होता है सिंगुलर होता है, वो भी पास्ट में। तो यहाँ पे ये जो आई होगा अभी के लिए, यहाँ पर हम कर देंगे एक वचन में, उसको ले लेंगे, इसमें सिंगुलर में ले लेंगे अभी। देखिए, और ही मतलब होता है वह, ये भी बताए थे। और सी मतलब जो होता है वह होता है, भी जो है स्त्री के लिए लगाते हैं। इट जो होता है इसको ऋतुओं, जो सीजन होता है उसके लिए लगाते हैं। और नेम तो कुछ भी हो सकता है, नेम सीता हो गया, जो सोहन हो गया, मोहन हो गया, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन नेम को हम लेते हैं एक वचन। नेम को एक वचन माना जाता है, और एक वचन होता ही। अब किसी का नाम एक ही होगा, होने को तो बहुत हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति एक ही होगा। ठीक है, अगर 2 व्यक्ति हो गए, सोहन और मोहन, तो मिलकर के 2 हो गए, तो हो गया बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे हम यू। यू मतलब होता है तुम, वी मतलब होता है हम, दे मतलब होता है वे, आई मतलब होता है मैं। इतना चीजें क्लियर है, आप लोग इतना जानते हैं। अब इसके आगे देखिए, हम बनाने जा रहे हैं कि ये जो है, ये जो टू बी वर्ब है, इसको यूज कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि टू बी है। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है। सेंटेंस का फार्मूला हम छोटा सा यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी। जैसे सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर रहेगा ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, फिर रहेगा ऑब्जेक्ट, इसको हम सेंटेंस बोलते हैं। यही होता है सेंटेंस। ठीक है, ये सेंटेंस होता है। अब देखिए सब्जेक्ट में अगर हम कह दें सोहन एक डॉक्टर है, सोहन एक डॉक्टर है। अब देखिए सब्जेक्ट निकालने का जो है तरीका क्या होता है। अब पूछिए, इससे क्वेश्चन करिए कि कौन डॉक्टर है, सोहन डॉक्टर है। अब यहाँ पे हो गया सोहन सब्जेक्ट। और हम बताए थे सब्जेक्ट के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताए थे, जो कोई कार्य को करता है या जिसके विषय में कुछ बोला जाता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। तो यहाँ देखिए सोहन तो कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बारे में बताया जा रहा है कि सोहन क्या है, एक डॉक्टर है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो सोहन हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे लगा दीजिए सोहन। अब देखिए है ना, सोहन एक डॉक्टर है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और इज की जगह ये जो वर्ब है यहाँ पे इज लगा देंगे, इज।
अब डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, एक नाउन है, तो नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। आर्टिकल का चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आप लोगों को। देखिए, सोहन इज ए डॉक्टर, सोहन इज ए डॉक्टर मतलब सोहन एक डॉक्टर है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं टू बी वर्ब, टू बी मतलब होना। अभी यहाँ हम कर दे रहे हैं तुम जो है अच्छे हो, तो यू आर गुड। देखिए, यू आर गुड, यानी यू मतलब हो गया तुम, ये हो गया सब्जेक्ट, और आर जो हो गया ये हो गई वर्ब। अभी कौन वर्ब नहीं बता रहे हम, ये सहायक क्रिया है कि मुख्य क्रिया, अभी नहीं बता रहे हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया अभी इसके बाद बताएंगे क्या है। देखिए, पहले फिलहाल यहाँ देखिए कि हो की अंग्रेजी क्या होती है। आर मीन्स होता है या हो, दोनों होता है, भूल के लिखना। तो देखिए, आर का मतलब होता है या हो, तो यू आर गुड, तुम अच्छे हो। अगर हम कह देंगे कि दे क्या है, दे भी प्लूरल नंबर है। दे देखिए यहाँ पे है दे मतलब वे। अब है दे आर गुड, अगर वे अच्छे हैं तो दे आर गुड हो जाएगा, दे आर गुड वे अच्छे हैं, ठीक है। ये टू बी वर्ब हो गया। अगर यहीं पे करना हुआ हम लोगों को पास्ट की बात, यानी कि वाज और वर लगा के। अब देखिए, यहाँ पे एक वचन के साथ जो लगता है हमारा इज लगता है प्रेजेंट में, ठीक है। एक वचन के साथ इज लगता है, और ये जो आई होता है इसके साथ पर्सनल यम लगता है, आई एम लगता है। इसके साथ अगर एक वचन रहेगा, यहाँ पे अगर एक वचन में है, एक वचन में तो नहीं माना जाता है, फिलहाल पास्ट में होता है, लेकिन आई के साथ हम पर्सनल प्रेजेंट में जो होता है आई के साथ आई एम का यूज किया जाता है, और यहाँ पर भी हम आई एम का यूज कर देंगे। आई के साथ एम हो गया। अब बच गया क्या, यू वी दे, इन लोगों के लिए क्या यूज किया जाएगा। अब पास्ट की बात हम करें, देखिए अगर हम बोल देंगे सोहन एक डॉक्टर है, अब हमको बोलना सोहन एक डॉक्टर था, तो सोहन, देखिए एक वचन के साथ हम करते हैं पास्ट में वाज का यूज। एक वचन में जब पास्ट की बात होगी तो इसको हम करेंगे वाज का यूज। एक वचन के साथ जो सिंगुलर नंबर के साथ वाज का यूज किया जाएगा, और सिंगुलर नंबर जो आई हो जाती है, पास्ट में सिंगुलर नंबर जो आई भी हो जाती है, तो इसमें हम यूज करेंगे सोहन वाज ए डॉक्टर, यानी कि सोहन एक डॉक्टर था। अब यहाँ पे लेते हैं यू आर गुड, तुम अच्छे थे, सॉरी तुम अच्छे हो। अब लेकिन अगर हमको कहना हो तुम अच्छे थे, तुम अच्छे थे, अब पता नहीं कब अच्छे थे लेकिन थे, अब इस समय नहीं हो। तुम अच्छे थे मतलब अच्छे थे, अब नहीं हो। देखिए, तो यहाँ हो जाएगा यू, अब यू के साथ क्या लगाया जाएगा, वर, क्योंकि प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ लगता है वर, तो यू वर गुड, तुम अच्छे थे, ठीक है। यहाँ पे अब कहना हुआ दे आर गुड, वे अच्छे हैं। अब हमको पास्ट में बोल देंगे इसको क्या बोला जाएगा, दे वर गुड, वे अच्छे थे, ठीक है, वे अच्छे थे। अब देखिए यहाँ पे टू बी वर्ब हो गया। अब जहाँ पे है, जहाँ पे है हूँ हो ये आएगा उसे हम कहते हैं प्रेजेंट, और यहाँ पे जहाँ पे रहेगा था थी थे, वहाँ पर हम बोल देंगे पास्ट। इसका निगेटिव अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, देखिए सेंटेंस तीन टाइप में होता है, अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, ठीक है। तो एक एक एग्जाम्पल अभी हम दे देंगे, इंट्रोगेटिव का, निगेटिव का। अफर्मेटिव तो फिलहाल हो गया। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक, और निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, और इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। फिलहाल ये हुआ है अभी आपका सकारात्मक, देवर गुड ये हो गया। दे वेयर बोलिए, देवर बोलिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, दोनों बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमको इसका निगेटिव बनाना हुआ, सोहन एक डॉक्टर नहीं है, तो नाट जब भी लगता है तो सहायक क्रिया के बाद ही लगता है। कोई भी सेंटेंस हो जब नाट लगता है तो सहायक क्रिया के बाद लगता है। नाट बिना सहायक क्रिया का आएगा नहीं, नाट कभी भी बिना सहायक क्रिया का आएगा नहीं ना, क्योंकि ये लोग क्या है, जन्म जन्म के साथी हैं, ये लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। नाट और हेल्पिंग वर्ब जो साथ में आएगी जब भी आएगी। देखिए, सोहन इज नॉट ए गुड, सॉरी सोहन इज नॉट ए डॉक्टर, अगर हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो सोहन एक डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर लगाना हो यू आर नॉट गुड, तो यू आर नॉट गुड, तुम अच्छे नहीं हो। दे आर नॉट गुड, वे अच्छे नहीं है। सोहन वाज
नॉट ए डॉक्टर, सोहन एक डॉक्टर नहीं था। यू आर नॉट गुड, तुम अच्छे नहीं थे। दे वर नॉट गुड, वे अच्छे नहीं थे। एक चीज यहाँ पर हम छोड़ दिए एग्जाम्पल आई के साथ, आई एम, देखिए ऑनेस्ट कर देने, फिलहाल हम तो बहुत ईमानदार हैं ही वैसे, तो आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। एम का मतलब होता है हूँ। अब यहाँ पे करना हुआ मैं ईमानदार था, तो आई के साथ हम बोले हैं, आई को सिंगुलर नंबर माना जाता है पास्ट में, तो आई वाज ऑनेस्ट, मैं ईमानदार था। अब नहीं हूँ बचा, अब मैं ईमानदार था। देखिए इसका निगेटिव बनाना होगा, तो आई वाज नॉट ऑनेस्ट, आई वाज नॉट ऑनेस्ट। और यहाँ भी जब इसका निगेटिव बनाना होगा, तो आई एम नॉट ऑनेस्ट, आई एम नॉट ऑनेस्ट। अब देखिए दोस्तों, इतना आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे हम चल रहे हैं। अब आप लोगों को इसका इंट्रोगेटिव बताएंगे, थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल, उसके बाद हम लेके चलेंगे आप लोगों को टू डू की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम बताते हैं इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ते चलते हैं। अभी तो ये बेसिक है सब कुछ, जब टेंस की शुरुआत करेंगे तो हल्का मच जाएगा आप लोगों के इंग्लिश में। देखिए इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या होता है, इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या होता है, यानी कि किस पर हम रखेंगे उसको। देखिए पहले जो रहेगा हम बोल सकते हैं इसको, जो हमारी वर्ब रहेगी इसको हेल्पिंग वर्ब बोल दीजिए। ठीक है, पहले हमारी वर्ब रहेगी। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये बात की बात है, आप पहले उसको हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। देखिए प्लस सब्जेक्ट रहेगा और प्लस जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, अदर वर्ड बोल दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम कह देंगे अगर कि क्या तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम एक डॉक्टर हो, तो तुम बोले हैं, देखिए पहले लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल, क्या तुम एक डॉक्टर हो, क्या तुम एक डॉक्टर हो। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखिए, आप लोग ये सोच लीजिए कि तुम यहाँ पे प्लूरल नंबर है, यू, तो यू पहले आएगा ही आएगा, यू जरूर आएगा। अब यहाँ पे हो, तो हो क्या है, हो हमारी जो है ये एक वर्ब है। अब देखिए एक, जब ये वर्ब है तो इसको कहाँ लगाना है, सबसे पहले, तो यहाँ लगा दीजिए आर, क्या हो गया आर यू। अब बचा क्या, डॉक्टर बचा, ये डॉक्टर, आर यू ये डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो। अब इसी में कहना हुआ कि क्या हुआ है, अच्छा है, तो इज ही गुड, बस इज ही गुड, ये हो गया। अगर बोलना हुआ क्या मैं, एम आई ऑनेस्ट, क्या मैं ईमानदार हूँ, तो क्या से शुरू होने वाले वर्ड जो होते हैं सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस क्या से शुरू होंगे, जितने भी सेंटेंस हैं उसको सबसे पहले बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होगा उसको हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखते चले जाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी सेंटेंस शुरू होगा क्या से, उसकी शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। अब इसके आगे की देखते हैं, ये जो होती है टू डू वर्ब क्या होता है, टू डू बोले या टू हैव बोले, दोनों हमको पढ़ाना है। देखिए टू डू, टू डू, अब देखिए डू मीन्स होता है करना, यानी कि करने वाली क्रिया। इस डू का यूज जो होता है, अब इसका यूज, अब इसमें जैसे बता दिया हम, इज एम आर वाज वर, इतना होता है। अब टू डू में ऐसे होता है डू डज डिड, जैसे हम इसमें बताएं इज एम आर प्रेजेंट होता है और वाज वर क्या होता है, ये पास्ट होता है। हम इसको मिटा ही देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको, टू बी क्योंकि खत्म हो गया। अब देख रहे हैं हम, चलिए इसको भी हटा देते हैं। देखिए टू डू, डू डज डिड, ये जो डू और डज होता है इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट बोलते हैं। और ये जो डिड होता है इसको हम बोलते हैं पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट। अब देखिए इसका यूज कब होता है और इसका यूज कब होता है। अगर हमको कहना हुआ
वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता। तो ही की अंग्रेजी हो जाएगी वह ही। अब देखिए यहाँ पे बात आएगी डू लगाएं कि डज लगाएं, क्योंकि अब है यहाँ पे है ना, तो है मतलब आप लोग जानते ही है जहाँ पे होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें दो जो वर्ब दी गई है डू और डज, तो उसको बता देंगे हम कहाँ पे लगाना है। देखिए ही सी इट और नेम, ही सी इट नेम, इसको हम बोलते हैं सिंगुलर नंबर, इसको सिंगुलर बोलते हैं। इसके साथ हमेशा आता है डज, डज आता है प्लस हमेशा V1 आता है, पूरे जीवन भर इसके साथ V1 ही यूज होगा हमेशा। और ये जो होता है यू वी दे आई, ये होता है प्लूरल और इसके साथ हमेशा यूज होगा डू, और डू प्लस V1, ठीक है। ही सी इट नेम एक वचन जो करता होते हैं उसके साथ हमेशा यूज होगा डज और V1, और यू वी दे आई बहुवचन जो करता होंगे उनके साथ हमेशा होगा यूज डू प्लस V1। तो यहाँ पे क्या है, ही सिंगुलर नंबर है तो ही के साथ क्या लगेगा, डज, डज लग गया। और यहाँ पे क्या है, नहीं है, ये डज को हम बोले हैं क्या है, हेल्पिंग वर्ब है यानी कि क्रिया है, तो इसके साथ हम लगाएंगे नॉट, नॉट इसके साथ ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि अभी हम बता दिए थे कोई भी सेंटेंस हो जो निगेटिव होता है उसके साथ हमेशा क्या करते हैं, जो सहायक क्रिया होती है उसके बाद ही नॉट लगाते हैं, उसके पहले कभी नहीं आ सकता, ठीक है। ही डज नॉट। अब देखिए V1 लगाना यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ईट द फूड, ही डज नॉट ईट द फूड, ठीक है। अगर कहना हुआ तुम खाना नहीं खाते हो तो यू के साथ क्या लग जाएगा, देख लीजिए चार्ट में, यू यहाँ पे है, यहाँ पे इसके साथ जाएंगे डू, यू डू, और V1 लगना है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव रहेगा यू डू, इसके बाद नॉट, यू डू नॉट ईट द फूड, ठीक है। अभी स्टूडेंट हम जितना बता रहे हैं ये सब, इसमें जो है ये डू डज का यूज और भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है, नेगेटिव में भी होता है, इंट्रोगेटिव में भी होता है, लेकिन हमेशा जो क्या आएगा, इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है इसका ये जो बताएं इज एम आर जो टू बी वर्ब होती है उनका भी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस होता है, तो इसलिए हम उसका एग्जाम्पल नहीं बताया, क्योंकि टेंस से अभी संबंधित पढ़ाएंगे ज़्यादा चीज़ें तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाली है। अभी बेसिक देख लीजिए, एक दो वीडियो के बाद हम टेंस शुरू करेंगे, पहले आप लोगों का बेस थोड़ा सा मजबूत कर दें, एक दो क्लास हमको और लगेगी बेस बनाने में, उसके बाद टेंस आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इतना आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए पहले, यू डू नॉट ईट द फूड, इतना हो गया। अब अगर हमको करना चाहें कि क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, और अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि जब क्या से कोई भी सेंटेंस शुरू होगा तो उसकी जो उसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसकी हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या करेंगे, हम उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या तुम खाते हो, अब तुम के साथ डू आगे जानते हैं आप लोग, तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए यू ईट द फूड, डू यू ईट द फूड, ठीक है। जिन भाई और बहनों को समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो और भी अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और उनको समझ में आ जाएगा तो शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। तो वो परेशान बिल्कुल ना हो, निराश बिल्कुल ना हो, जब तक हम हैं तब तक आप लोगों को हम पढ़ाई से क्या भटकने नहीं देंगे, हम हैं, हमारा वीडियो के देखिए केवल, आप लोगों को बेसिक टू एडवांस सभी क्लासें अच्छी तरह से पार्ट वाइज मिलेंगे। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा परेशान मत हुए, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 5 बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा कमेंट करिए, हम बहुत ही अच्छी तरह आप लोगों की स्पेशल वीडियो बना देंगे। जो बच्चे हमारे कमज़ोर हैं उसके लिए हम बिल्कुल स्पेशल वीडियो बना देंगे ताकि वो केवल वही देखें और पूरा दिमाग में घुस जाए अच्छी तरह से, ठीक है। अब टू डू जो वर्ब थी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं हम, इतना ही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके अगले वीडियो में जो टेंस से संबंधित बताएंगे हम सब चीज़ें तो बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे। इसमें इतना ही मतलब टू डू का यूज बता दिए हम। देखिए इसके आगे अब करते हैं हम टू हैव का यूज। अभी आप लोगों को बताना है कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर क्या होता है। अभी आप लोगों को हम बताएंगे मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है। देखिए ये तो है ही, ये सब्जेक्ट हमारा रहेगा ही हमेशा। अब बात आती है टू हैव की।
टू हैव किसको कहते हैं भैया आप? टू हैव किसको कहते हैं? अब देखिए हैव माने होता है रखना, पास, पास रखना, ठीक है। जैसे मेरे पास मोबाइल है, आई हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है ना, आई हैव ए मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। तो देखिए इसका मतलब होता है रखना। अब इसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है, इसका भी भाई देखिए सबका प्रेजेंट होता है, सबका पास्ट होता है, सबका फ्यूचर होता है, तो इसका भी प्रेजेंट पास्ट होगा ही। देखिए जब इन दोनों का पास्ट और प्रेजेंट हुआ तो इसके साथ भेदभाव क्यों करेंगे भाई, हम इसके साथ भी होगा। हैज, हैव और हैड, ये जो हैज और हैव है ये होता है हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम, और हैड जो होता है हमारा पास्ट टाइम होती है, ठीक है। ये प्रेजेंट शो करता है और ये पास्ट शो करता है। देखिए प्रेजेंट में, अब देखिए प्रेजेंट जब हैज और हैव है तो हैज हैव दो क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल है, ठीक है। इसमें सबसे मज़ेदार बात है, देखिए जो हैज होता है वो एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर के लिए आता है, और जो हैव होता है वो प्लूरल नंबर के लिए आता है यानी कि बहुवचन के लिए आता है, ठीक है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। देखिए लेकिन होता प्रेजेंट ही है, हैज भी प्रेजेंट है और हैड भी प्रेजेंट है। बात है हैड की, तो हैड में सबसे अच्छी बात है, सबसे बढ़िया बात है कि हैड पास्ट है, और पास्ट है तो उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, ए टू जेड कोई भी सब्जेक्ट हो, ही सी इट नेम यू वी दे आई, कोई भी हो, एक वचन बहुवचन पांच वचन जो भी हो, उसके साथ हैड आंख बंद करके लगाना है। अरे सच में आंख बंद करके मत लगाना, मतलब बिना सोचे समझे लगा देना। तो देखिए अगर मैं कहूँ आपसे मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। देखिए अब यहाँ पे मेरे आई मतलब मैं लिया हूँ कलम ना, मैं कलम रखता हूँ या मेरे पास कलम है। देखिए मेरे पास एक कलम है तो यही इसका रहेगा स्ट्रक्चर, हर सेंटेंस का पॉजिटिव पे स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड, यही रहेगा। अब सब्जेक्ट कौन है? अब जल्दी से याद करिए तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जिसके द्वारा कोई काम किया जाए वही तो सब्जेक्ट होता है। अब ये कौन काम कर रहा है? अरे कलम रख लिया, कौन सा काम कर रहा है? तो इसके पास एक कलम है बताया जा रहा है तो ये सब्जेक्ट हो गया। देखिए आई, अब आई के साथ वर्ब लगाना है। अब वर्ब में देखिए ये जो हैज होता है ये लगाते हैं सिंगुलर नंबर एक वचन, और जो हैव लगाते हैं ये लगाते हैं प्लूरल नंबर। आई जो है, आई जब सब जगह बहुवचन हो गया यानी कि प्लूरल नंबर होगा, और इसमें जो हैज है ये सिंगुलर नंबर के साथ, आई कैन उसी वाज और वेयर के साथ जो है लगता है। अब आई हैव अ पेन, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। जैसे तुम्हारे पास घड़ी है या तुम्हारे पास कार है, जैसे कहते तुम्हारे पास कार है भाई BMW की, तो यू हैव, यू मतलब तुम्हारे, हैव मतलब पास, यू हैव ए कार, यू हैव ए कार, तुम्हारे पास एक कार है, ठीक है। तुम्हारे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, उसके पास एक कार है, राधा के पास एक कलम है, राधा के पास एक घड़ी है, राधा के पास बुक है, राधा के पास पेन है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं। राधा क्या है? एक वचन है, बार बार भूला मत करिए आप लोग, नाम है राधा, ठीक है ना। राधा अगर नाम ना याद हो तो ऐसे एक गाना याद कर लीजिए, राधा तेरी चुनरी, राधा तेरा छल्ला वाला गाना, ठीक है। तो राधा क्या है? एक वचन है, राधा एक वचन है, तो एक वचन के साथ हमेशा क्या लगता है? एक वचन वाली सहायक क्रिया। तो यहाँ पे एक वचन वाली यानी सिंगुलर नंबर वाली सहायक क्रिया आप लोग खोजिए। हैज है तो राधा हैज, राधा के पास क्या है भाई जल्दी बोलिए? बुक है, चलिए बुक लगा देते हैं, राधा हैज ए बुक, राधा के पास किताब है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है पास्ट की। देखिए थोड़ा थोड़ा एग्जांपल हम आप लोगों को बता रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस इतना समझ लीजिए आप लोग, 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, एक ही बार में अच्छी तरह आप लोगों को समझ आ जाने वाली है। देखिए अब हैड है, हैड मतलब था। अब हैज देखिए, हैज है प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो,
और चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कोई भी हो, प्रेजेंट के साथ हमेशा है आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट हम लिख दिए, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइए कि है, इतने छोटे बच्चे नहीं हैं आप लोग। तो राधा हैज ए बुक, राधा के पास एक किताब है। अब इसके बाद हैड की बात करते हैं हम। अब कह दें हम मेरे पास एक बिल्ली थी, मेरे पास एक बिल्ली थी, अब नहीं है, तो मेरे पास एक बिल्ली थी, इसमें क्या लिखेंगे, आई हैड, थी ना, था थी इसके लिए लगाते हैं, था थी, मतलब थी पास्ट की बात हो रही ना, तो आई हैड ए कैट, मेरे पास एक बिल्ली थी। ठीक है, अब कह दें हम सोहन हैड ए पेन, सोहन हैड ए पेन, सोहन के पास एक कलम थी, अब शायद नहीं हो, सोहन के पास एक कलम थी। ठीक है, तो हैज हैव का यूज प्रेजेंट में और हैड का यूज पास्ट में। अब देखिए जितना भी चीज़ें हम बताए हैं, अब ये जो टू बी वर्ब हो गया उसका मतलब होना, होना मतलब कुछ हो, जैसे वो डॉक्टर है, वह टीचर है, वह इंजीनियर है। ठीक है, वह खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, ये सब चीज़ें टेंस की है, वह खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, ये भी जो है टू बी वर्ब होती है, लेकिन इसको हम टेंस में बताएंगे आप लोगों को, इसमें ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आती है बात, क्या बताए थे हम, टू डू। टू डू मतलब करने वाला, जैसे वह खाना नहीं खाता है, वह खाना खाता है, वह नहीं सोता है, वह अपनी किताब नहीं पढ़ता, ये सब चीज़ें हम बेसिक हम बता रहे हैं, टेंस में टेंस की बातें बताएंगे, फिर इसको हम रिवीजन करेंगे उसमें एक बार। अब इसके बाद तीसरा नंबर क्या आ गया, टू हैव वाला। टू हैव में देखिए हैज और हैव क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट में हैज जो लगता है एक सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, और हैव जो लगता है बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के साथ लगता है, और इसमें पास्ट आ जाता है हैड। हैड का तो क्या होता है, कोई भी हो, ही सी इट नेम यू विद्या, कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड लगाना, वो भी आंख बंद करके। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आप लोगों को एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ही बेसिक अंतर बता रहे हैं, शायद इसमें से आप लोग कुछ ही लोग जानते हो किसको कहते हैं कैसे। देखिए इसको हम रियाज कर रहे हैं, इसके आगे देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किसको कहते हैं। देखिए अंतर बता रहे दोनों में। अगर हम यहाँ पे एक फार्मूला लें, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम, आई हैव ईटन, जितने हमारे भाई बहन लोग पढ़े होंगे आई हैव ईटन। ठीक है, इसमें क्या है, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड कर दीजिए। ठीक है, आई हैव अ कार, आई हैव ईटन द फूड। अब देखिए अगर हमको ये पहले बताइए आप लोग कि एक कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, निगेटिव है कि इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो सभी लोग देख रहे हैं आई हैव ए कार, नॉट तो कहीं लगा ही नहीं है, नॉट नहीं लगा है तो निगेटिव नहीं है, और इंट्रोगेटिव नहीं है क्योंकि इंट्रोगेटिव अगर होता तो यहाँ पर WH वर्ड होता, या तो हेल्पिंग वर्ब पहले होती, वो भी नहीं है, तो बचा क्या, एक ही बचा पॉजिटिव, पॉजिटिव बचा यानी कि फॉर्मेटिव वही होता है। अब देखिए इसको हमको चेंज करना हुआ निगेटिव में, यानी कि इसका हमको निगेटिव जब बनाना हुआ तो हम इसका निगेटिव क्या बनाएंगे, बच्चे ही बनाएंगे, आई हैव नॉट ए, आई हैव नॉट ए कार। ठीक है, बिल्कुल सही। और यहाँ हम बनाएंगे आई हैव नॉट ईटन द फूड, आई हैव नॉट ईटन द फूड, इसमें बनाएंगे आई हैव नॉट ईटन द फूड, और इसमें बनाएंगे आई हैव नॉट ए कार। ठीक है, तो जो बच्चे इसको बनाए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, और जो बच्चे इसको बनाए हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सही कैसे है और गलत कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला से गुजरना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा मतलब देखना पड़ेगा। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर लोगों को दिखाई नहीं देगा, अब इसको हटा ही सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, याद वर्ड, सब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए किसी भी सेंटेंस में, ये तो सेंटेंस है भी सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस में जब एक ही क्रिया होती है, वो चाहे सहायक क्रिया हो और चाहे मुख्य क्रिया हो, किसी भी सेंटेंस में जब एक ही क्रिया होती है तो उसका नाम मुख्य क्रिया ही रहता है। किसी भी सेंटेंस में जब एक क्रिया हो, चाहे वो सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो, उसको हम मुख्य क्रिया ही बनाएंगे। जैसे, और यहाँ पे देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में एक सहायक क्रिया है और एक मुख्य क्रिया है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में एक सहायक क्रिया है एक मुख्य क्रिया है तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया होगी। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद चाहे मुख्य क्रिया हो चाहे सहायक क्रिया हो, उसको हम बोलेंगे मुख्य क्रिया ही। जैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए घर का कोई मालिक है, अब उसका लड़का है हम आप लोगों को एग्जांपल बता चुके हैं ऑलरेडी इसको। घर पे एक मालिक है कोई, उसके बाद क्या है, उसका लड़का और एक मालिक, दो ही लोग हैं। अगर उनको कहीं पर जाना हुआ, उनके पिताजी, उस लड़के के पिताजी कहीं पर चले गए किसी काम की वजह से, वहाँ पे चले गए, तो कोई आएगा पूछने के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो पूछेगा बाबू तुम्हारे पापा कहाँ हैं। वो पूछेगा कोई आकर के बाबू हमें तुम्हारे पापा से मिलना है, कहाँ है वो, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा बताइए हम हैं ना, बताइए हम हैं, कोई बात नहीं, हमको मालिका समझो, तो यही बताएगा। तो कहने का मतलब है इसमें जो मेन वर्ब है, अब मेन का मतलब आप जानते हैं क्या, मुख्य, यानी कि जो लड़के के पापा थे वो मुख्य थे, लेकिन जब लड़के के पापा नहीं है मौके पर तो मुख्य कौन बन गया, वो लड़का बन गया। सेम कंडीशन सेम सिचुएशन। देखिए इसको हम मान लिए क्या है, ये लड़के के पापा हैं और ये जो है ये लड़का है, ये लड़के के पापा हैं और ये लड़का है। देखिए हम फोटो नंबर 1 का बना देते हैं, ये बाबू है छोटुआ और ये लड़के के पापा है। अगर ये लड़के के पापा जो फादर इसके हैं, ये कहीं पर चले गए, मान लीजिए बारात चले गए, कोई आया इससे मिलने के लिए, इनसे मिलने के लिए कोई आया, तो इनके घर पे पहुंचा, जब जहाँ इनके घर पे यहाँ पे पहुंच गया, तो ये लड़का बोला कि हम हैं, कोई बात नहीं बताइए, हम इस समय मालिक हैं। तो यही बात सेम कंडीशन यही होती है कि जब तक एक घर में दो लोग रहते हैं, उसके पिताजी भी और वो भी, तब तक क्या रहेंगे, उसके पिताजी मेन रहेंगे। लेकिन जब इसके पिता चले गए, जब इसके पिताजी कहीं पर चले, अरे चले नहीं गए मतलब कहीं पर चले गए, बारात चले गए मान लीजिए, तो कौन बचा, केवल यही बचा, यानी कि सब कुछ यही है, सब जो वहाँ पे करेगा, घर की रखवाली उखवाली करेगा, पूरा जिम्मेदारी इसी की है, तो यानी कि यही मेन बन जाएगा उतने समय के लिए, मेन वही बन जाएगा जब तक उसके पापा नहीं आते हैं। देखिए तो यही बात यहाँ पर है, जब मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है तब क्या रहेगा, मेन वर्ब तो मेन वर्ब बनी रहेगी और हेल्पिंग वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब बनी रहेगी। लेकिन इस ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए जो ये फार्मूला है, सब्जेक्ट तो है ही, अब वर्ब है, अब इसमें वर्ब है, अब इसको क्या कहेंगे, आप इसको हेल्पिंग वर्ब कहिए या मेन वर्ब कहिए, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, लेकिन वो मेन ही रहेगा। जैसे हम कह दें, मान लीजिए लड़के के पापा यहाँ पर थे, अगर इसके पापा चले गए बाहर तो भी ये मेन बन जाएगा, और अगर ये लड़का चला गया बाहर तो भी ये मेन पड़े रह जाएंगे, यानी इस दोनों में से कोई भी रहेगा घर पर तो मेन ही रहेगा। तो ऐसे ही सेंटेंस में, इस जो सेंटेंस है, सेंटेंस में कोई भी क्रिया रहेगी, चाहे सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो, ठीक है, वो मेन ही रहेगा वहाँ पर, ठीक है, वो मेन ही रहेगा। तो यही बात है यहाँ पे देखिए, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, तो आई हो गया सब्जेक्ट, हम आई को बोल दिए सब्जेक्ट, और हैव को के बोल दिए वर्ब, और ए कार यहाँ हम बोल दिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इस पर बिल्कुल मैच कर रहा है, बिल्कुल सुटेबल इसके लिए है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें देखिए वर्ब एक ही है, तो इसका मतलब क्या है, ये मेन वर्ब है। इसमें जब एक ही वर्ब है तो इसका मतलब मेन वर्ब है। और यहाँ पे देखिए जब इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट ए कार, आई हैव नॉट ए कार, तो यहाँ पर हैव क्या है, मेन वर्ब है, और यहाँ पे मेन वर्ब के बाद नॉट आप लगा दिए हैं। बताइए कितनी बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है, बहुत ही बड़ा अपराध है। तो यहाँ पे जो हैव के साथ आप नॉट लगाए हैं तो आंख बंद करके नॉट लगा दिए, लेकिन यहाँ सोचना चाहिए था कि अभी अभी हम बताए हैं 2-4 मिनट पहले कि मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगाया जाएगा, जब भी नॉट आएगा सहायक क्रिया के साथ आएगा। नॉट का प्रयोग जब भी करेंगे
सोते, बैठते, जागते, दौड़ते, हिलते, कूदते, लिखते, पढ़ते, जब भी करेंगे केवल और केवल सहायक क्रिया के साथ करेंगे। ठीक है, तो सहायक क्रिया यहाँ पे तो है ही नहीं, और सहायक क्रिया होगी कहाँ से जब उसमें एक ही क्रिया है। जब दो लोग थे घर में, अब एक लोग चले गए बाहर, एक ही बचे, तो मेन ही यही बचे, और मेन के साथ नॉट का यूज होता नहीं है। तो यही जब मेन एक ही है बेचारे, इनके साथ नॉट का यूज कहाँ से होगा, इसीलिए हो गया गलत। दूसरे में आ जाइए, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आई हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया क्या हेल्पिंग वर्ब, और ईटन हो गया मेन वर्ब, और द फूड हो गया ऑब्जेक्ट। दूसरा फार्मूला पकड़ लीजिए, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरे पर सेट हो रहा है। देखिए धीरे धीरे चेक करिए, जब ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो अभी अभी हम बताए हैं कि जो सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई हो गया सब्जेक्ट, है हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे हम बिल्कुल अच्छी तरह से, ईमानदारी से, बढ़िया से। और ईटन हो गया मेन वर्ब, और द फूड, इसीलिए इसको हम बोल दिए सही। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात, अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा और देख लीजिए। ठीक है, और छोटी सी एक जानकारी और आप लोगों को दे दें लगे हाथ, इसको एक बार समझा देते हैं थोड़ा सा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। देखिए कोई भी सेंटेंस हो, जब तक उसमें एक ही क्रिया रहेगी तब तक वो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया मानी जाएगी। और जब किसी भी सेंटेंस में दो क्रिया है तो क्या रहेगी, वो एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया। अगर किसी के मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि सर एक सेंटेंस में दो मुख्य क्रिया हो सकती है कि नहीं, तो सवाल बहुत ही अच्छा है, और सवाल बहुत ही अच्छा आपका, और हमारा जवाब भी बहुत गजब का है कि जैसे एक आदमी को दो पत्नियां नहीं रह सकती, वैसे ही एक सेंटेंस में दो मुख्य क्रिया नहीं रह सकती। समझ में आया हो तो ठीक, नहीं तो आगे चलिए। देखिए एक सेंटेंस में दो मुख्य क्रिया नहीं रह सकती, कभी भी ऐसा संभव नहीं है पूरे जीवन में, कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो मुख्य क्रिया नहीं रह सकती। मुख्य क्रिया होंगी तो उसका नाम दूसरा हो जाएगा, बस रहेंगे मुख्य क्रिया, उसका थोड़ा सा नाम बदल दिया जाएगा। और जो नाम बदल कर रखा जाता है उसको हम आप लोगों को सेंटेंस में पढ़ाएंगे, जब वर्ब का चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ाएंगे बढ़िया से, तब जो है उसमें आप लोगों को अंतर समझ में आएगा। और वो चैप्टर आप लोग तभी पढ़ पाएंगे जब वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और इसको बढ़िया से समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस में दो मुख्य क्रिया नहीं हो सकती हैं, और दो सहायक क्रिया हो सकती हैं चलेगा, लेकिन दो मुख्य क्रिया नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब एक छोटी सी बात आती है बहुत कि सर लिंकिंग वर्ब क्या होता है। लिंकिंग वर्ब के बारे में बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, हम तुरंत बता दे रहे हैं, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए हम थोड़ा सा चलते हैं लिंकिंग वर्ब की और। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, बहुत ही गजब की तैयारी, खतरनाक क्लास आप लोगों के लिए। देखिए सबसे पहली बात, लिंक माने क्या होता है, जोड़ना, कर दीजिए लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है कि सेंटेंस को पूरा कर दे। हम इसको अगर बोल दें लिंकिंग वर्ब बराबर मेन वर्ब, तो कितने लोगों को बुरा लगेगा, हाथ ऊपर कर दें, कितने लोगों को बुरा लगेगा। तो चलिए हम एक सेंटेंस देते हैं, आप लोग इसमें से देखिए। जैसे हम कहते हैं आई एम ए टीचर। अभी जस्ट आप लोगों को बता के गए हैं हम कि किसी भी सेंटेंस में जब एक क्रिया होती है उसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है, बोले है ना, याद है ना, नहीं याद है पीछे जाइए, पीछे देख लीजिए। देखिए आई हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट नहीं पहचानना आया हो तो जाके हमारा प्रोनाउन का वीडियो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट के बारे में बताएं। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आई, यानी कि आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं तो कोई काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बारे में बताया जा रहा है कि मैं अध्यापक हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। और एम क्या है, आई के साथ स्पेशल प्रेजेंट में एम बना हुआ तो भाई लगाना ही पड़ेगा, ये हो गया वर्ब। अब कौन सा वर्ब है, अभी वर्ब कौन सा है उसको मत देखिए, आगे चलिए। ए टीचर क्या है,
ए टीचर, ये हो गया ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, फिलहाल के लिए ऑब्जेक्ट बोल दीजिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहला फार्मूला सेट कर रहा है, बिल्कुल उसी पर ठोकिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हम कहे हैं कि लिंकिंग वर्ब जो होती है हम इसको मेन वर्ब बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। जो लोग हाथ उठाए थे बहुत अच्छी बात हो। अब देखिए आई एम ए टीचर, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे कर दें आई ए टीचर, आई ए टीचर, इसमें ब्लैंक स्पेस होगा, ठीक है। आई ए टीचर, मैं टीचर, मैं टीचर, इसकी हिंदी क्या, मैं टीचर, मैं तोतला, मेरा बाप तोतला, मेरा आने वाला बच्चा तोतला वही बात हो जाएगी। आई ए टीचर, मैं एक टीचर, वही बात हो जाएगी। तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ पे हम लगा देंगे आई एम, कोई ज़रूरी नहीं है एम लगाइए, कोई आवश्यकता नहीं है कि हम बोले तो आई एम ही लगाइए, अपने मर्जी से भी कभी कुछ लगा लिया करिए। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं आई वाज, लेकिन 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 छोटी सी बात फंस जाएगी। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, आई वाज ए टीचर, मैं एक टीचर था। तो अगर आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक टीचर था, तो मैं एक टीचर हूँ, ऐसी को अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ निकल जाएगा। फिर मैं एक टीचर हूँ, अगर आप एम लगाएंगे तो मैं एक टीचर हूँ, टीचर सॉरी, और अगर ए लगाएंगे आई वाज ए टीचर तो मैं एक टीचर था, ठीक है। तो मैं एक टीचर था, मैं एक टीचर हूँ, ये क्या फर्क पड़ता है, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो यही बात है, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, आई वाज ए टीचर, मैं एक टीचर था। तो इसी को बाबू हम बोल देते हैं लिंकिंग वर्ब, इसी को लिंकिंग वर्ब। लिंक माने होता है जोड़ना, और लिंकिंग तो जोड़ने वाली, वर्ब मतलब क्रिया। इसी को लिंकिंग वर्ब के लिए आप लोग परेशान मत होइए, ये लोग बेसिक तैयार करिए, हम आप लोगों की जड़ एकदम मजबूत कर देंगे, पलैया अपने मन में ऊपर चली जाएगी, ठीक है। आई एम ए टीचर, आई वाज ए टीचर, इसी को हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, ही हो जाते हैं लिंकिंग वर्ब। और आप लोग इसी को बोल सकते हैं मेन वर्ब, तो इसीलिए हम बोल दिए लिंकिंग वर्ब इज इक्वल टू मेन वर्ब। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, मैथ पढ़े हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, और इसके बाद जो है इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए। और ऐसी ऐसी वीडियो हम आप लोगों के लिए एक से एक अच्छी अच्छी वीडियो, जो आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, ऐसी वीडियो हम डालते रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। और जो है वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। और आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे इससे भी अच्छी क्लास, बेसिक क्लास। उसके बाद एक दो वीडियो के बाद हम अपनी जो है टेंस की वीडियो शुरू करेंगे, बेसिक तैयार हो, फिर पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी तरह से कैसे समझा जाता है, कैसे बताया जाता है, सब कुछ हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।